जा रहा है अंदर थोड़ा और वहीं देखो पूरा अंदर तक भर के आया है। ये देखो जैसे आप करोगे ये फोम निकलेगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी के अंदर एसी सिस्टम गर्मियों के लिए लगाया गया है, लेकिन कई बार एसी सिस्टम के अंदर डस्ट जमा हो जाती है, गंदगी आती है, और उस गंदगी के आने के बाद बरसात का जब सीजन आता है तो उसमें फंगस जमती है और आपके एयर वेंट से आपको बदबू सी आती है, स्मेल आती है, एक मिट्टी सी स्मेल आती है या फिर बड़ी गंदी सी बदबू आती है। जब वो डस्ट आपकी कॉइल पे जम जाती है तो आपकी कूलिंग में भी फर्क आता है। गाड़ी की कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती, साथ में एसी का कंप्रेसर भी एक्स्ट्रा लोड ले रहा होता है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एसी डक्ट को क्लीन करने की और साथ में कूलिंग कॉइल को क्लीन करने की। तो आज की वीडियो में इस होंडा अमेज की कूलिंग कॉइल और साथ में डक्ट की क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंदर लेके चलते हैं। देखो जी, गाड़ी तो हम पूरी क्लीन कर लेते हैं, अंदर बाहर सब साफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो एयर वेंट्स हैं इसके अंदर डक्ट होती है, पूरी अंदर डक्टिंग होगी, यहाँ से अंदर डक्टिंग होगी और आती है कूलिंग कॉइल पे, जिनको साफ करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। बस एक ही तरीका है, अगर आप फोम बेस्ड क्लीनर लेते हो और इसको क्लीन करते हो। कूलिंग कॉइल की लोकेशन होती है इस ग्लव बॉक्स के नीचे पीछे की तरफ, वो भी खुल नहीं पाती, वहां पे भी गंदगी जमा होती है, डस्ट जमा होती है, तो उसको भी साफ करने के लिए बस हम फोम बेस्ड क्लीनर यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ मैंने होम मेड क्लीनर्स भी बनाए हैं, उनकी अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना। लेकिन आज की वीडियो में मैं यूज़ करूंगा कंगारू एसी वेंट डक्ट क्लीनर। ये दो मैंने मंगाए हैं इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद एक कम ना पड़ जाए, इसलिए एक्स्ट्रा मंगा लिया। कैसे इसको यूज़ करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम कूलिंग कॉइल का। सबसे पहले देखो हमें ये ग्लव बॉक्स निकालना पड़ता है, केबिन फिल्टर भी निकालना पड़ता है। निकालना बिल्कुल सिंपल होता है। ये देखो आपको ये लॉक दिख रहा है, ये हल्का सा प्रेस किया आपने, सेम ऐसे ही यहाँ से भी प्रेस कर दोगे, ग्लव बॉक्स आ गया। अभी इस ग्लव बॉक्स को हम हटा के रख देंगे साइड में। अभी देखो आपको ये कवर दिख रहा है, ये कवर बस सिंपल ऐसे प्रेस करना है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लगा होता है आपका केबिन फिल्टर, इसको भी निकाल लो। ये केबिन फिल्टर होने के बावजूद भी एसी कॉइल में आपके डस्ट चली जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है। अब देखो नीचे एसी ब्लोअर दिख रहा है यूनिट, अब ये ब्लोअर हवा खींचता है और यहाँ से कॉइल पे फेंकता है। ये देखो अब ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से कूलिंग कॉइल पे जाता है, यहाँ से हवा अंदर जाती है, और इसी रास्ते में वो जगह है जहाँ से हम फोम क्लीनर इंसर्ट करेंगे। ये लगा हुआ आपको दिख रहा है रेगुलेटर, इसको भी हम निकालेंगे। और ये जो फोम क्लीनर मैंने कंगारू का मंगाया है, इसके आगे एक नोजल लगी होती है छोटी सी, इस नोजल में आप देखोगे 4-5 छेद होते हैं जहाँ से ये स्प्रे निकलता है। अभी देखो सबसे पहला काम हमें करना है, ये रेगुलेटर हटाना है। 2 स्क्रू के साथ लगा होता है, जब ये रेगुलेटर हट जाएगा तो हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा क्लीनर इंसर्ट करने के लिए। ये देखो रेगुलेटर बाहर कर दिया। अब यहाँ से मैं पाइप इंसर्ट करूँगा इस फोम क्लीनर का, पाइप को कॉइल की तरफ रखूँगा और यहाँ से फिर कनेक्ट कर लेंगे। सिंपल कनेक्ट कर लो, ऊपर एक लॉक होता है, लॉक हटा के स्प्रे करना शुरू कर दो। जैसे आप स्प्रे करोगे क्लीनर निकलेगा, अंदर जाएगा, कॉइल पे लगेगा और जब बाहर आएगा तो आपको निकलता हुआ दिखेगा। जब ये पूरा फिल हो जाए तो बस अब इसको आप छोड़ दीजिए। अब इस रेगुलेटर रेजिस्टेंस को वहीं पे फिट कर दीजिए। फोम इसके ऊपर लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छी बात है, उसकी हीट सिंक भी साफ़ हो जाएगी। वहाँ लगाने के लिए आपको वैसे ही 2 स्क्रू माउंट कर देने और इसको पूरी अच्छी तरह से टाइट करना है, ये लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर इसके बाद आप एसी ऑन कर दो, साथ में टेम्परेचर बढ़ा दो इसका, ताकि हीटर कॉइल भी अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके बाद ब्लोअर फैन दिख रहा है आपको, ब्लोअर फैन के ऊपर इंसर्ट करना शुरू कर दो दोबारा से अपना वही कॉइल क्लीनर धीरे धीरे डालो, जैसे ही फैन उसको अंदर लेगा फिर दोबारा से ऊपर डाल दीजिए। अगर आप पूरा एक साथ डाल दोगे तो वो बाहर रह जाता है। और जब ये फोम जाके ब्लेड से टकराती है, ब्लोअर के ब्लेड से, तो उस ब्लेड पे लगी हुई मिट्टी को भी साफ़ करती है, क्योंकि इस ब्लोअर के ब्लेड पे भी जब मिट्टी जम जाती है तो भी आपका एयर फ्लो कम हो जाता है, ब्लोअर के ऊपर लोड एक्स्ट्रा पड़ता है। और इस फोम से ब्लोअर ख़राब नहीं होता, ब्लोअर का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा होता है कि उसके मोटर के अंदर कुछ नहीं जा सकता, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से फोम इंसर्ट कर दीजिए धीरे धीरे करके। अब इस फोम को ये सक करके कॉइल पे भी भेज रहा है, कॉइल पे जमी हुई मिट्टी, धूल, जो भी चीज़ें हैं उनको लूज़ कर रहा है। और जैसे ही आप एसी ऑन करते हो तो उस पानी से वो वॉश होके नीचे निकल जाता है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से ये साफ़ नहीं कर सकता। अगर आपकी कॉइल फुल्ली चौक हो गई और आप सोचो इससे साफ़ हो जाएगी, तो नहीं होगी। हाँ, इसको आप टाइम टू टाइम करते रहते हो तो इतनी ज़्यादा कॉइल चौक नहीं होती। ब्लोअर और कॉइल तक फोम पहुँच गई। अब नंबर आता है एसी वेंट्स का। वेंट्स के अंदर आप फोम क्लीनर डालो और उसको स्प्रे करना शुरू करो। ये जब ख़त्म हो गया, हम आपको लगाना पड़ेगा अब नया, यानी एक क्लीनर मैंने पूरा कॉइल में और ब्लोअर में यूज़ कर लिया, दूसरा लगाया। अब देखो जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करता हूँ दूसरे वाले की तरफ से बाहर आने लगा। अब ये पूरी तरह से फिल हुआ है, और पाइप को पूरा अंदर तक इंसर्ट करोगे तो अच्छे से फिल हो जाएगा। सारी वेंट्स अंदर तक भर देना। इसके बाद विंडशील्ड के पास भी वेंट्स होती हैं, जब हम डिफोगर चलाते हैं तो वहाँ से हवा आती है। इन वेंट्स को भी आप भर दो, ये भी क्लीन हो जाएगी, नहीं तो ये चीज़ रह जाती है। अगर हमने 2 क्लीनर लिए हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि हम पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखो ये वेंट्स होती हैं, यहाँ से हवा आती है जब भी हम एसी को डीफोगर मोड में चलाते हैं, फोग को हटाने के लिए। अभी देखो धीरे धीरे ये फोम अपने आप मेल्ट होने लगी, इसकी भी मेल्ट होने लगी। अब क्या करना है, हमें इसका कवर लगा देना है। ये जो कवर था ये लगा देते हैं।
फिल्टर नहीं लगाना है, सिर्फ कवर लगाना है। अब एसी ऑन कर देना है। एसी ऑन करने के बाद आप टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा घटाओ, मोड को चेंज करो, एयर का डायरेक्शन चेंज करो, 1-2 बार चेंज करो। ऐसा करने से ये फोम एसी यूनिट के हर डक्ट तक पहुंच जाएगी, हीटर कॉइल से भी होके गुजर जाएगी। और इस तरह से जब आप करते हो प्रोसेस, तो एसी यूनिट के फ्लैप के साथ साथ बची हुई डक्ट में भी फोम आ जाती है। इस स्टेप पे आके आप चाहो तो टॉवल वेंट के आगे लगा सकते हो, जिससे ये फोम फैले ना। मुझे कैमरे में कैप्चर करना था, इसलिए मैंने टॉवल नहीं लगाई। ये देखो, जैसे आप करोगे ये फोम निकलेगी। आप चाहो तो इसको रोक भी सकते हो ऐसे। ये देखो, एक एक करके अब जाके फोम धीरे धीरे बाहर आ गई पूरी। बीच में ये वेंट चला दो। इसमें चाहिए तो आपको हल्का हल्का साफ़ करते रहो, वैसे इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। इससे और डैशबोर्ड वगैरह जो है वो साफ़ हो जाएगा। मोड चेंज कर देना है इसका। अब ये मोड कर देना है अपर पे। वो देखो, स्पीड इसकी फुल कर दी हमने, मोड कर दिया हमने अब फ्रंट पे। थोड़ी देर एसी को ऐसे ही ऑन रहने दो और बाहर आओ। देखो मैंने क्या लगा रखा है, आपको दिखाता हूँ। वो देखो नीचे मैंने एक बोतल लगा रखी है, आपको दिख रही होगी वहाँ पे। यहाँ से बोतल नहीं दिख रही, यहाँ से दिखाता हूँ। वो देखो मैंने बोतल लगा रखी है देखने के लिए कि कितनी गंदगी निकलती है, वो सारी इसमें स्टोर होगी। वो देखो अभी कितना भरा हुआ है। ये देखो, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कितना गंदा था इसका सिस्टम और कितनी डस्ट वगैरह इसने निकाली है। थोड़ी देर इसको स्टार्ट रहने देंगे, करीब 5 मिनट। पूरा सिस्टम रिंस होगा। एयर फ्लो देखोगे आप, धीरे धीरे इसकी बढ़ती जाएगी, हवा तेज़ होती जाएगी। बीच बीच में आप इसको चला दो, ये भी चला दो। ऑन ऑफ वाले जो स्विच हैं ये भी चला दो, ये भी स्मूथ हो जाएंगे साफ़ होके। अब इसको 5 मिनट ऐसे स्टार्ट रहने देता हूँ। तब तक मैं ये गाड़ी में जहाँ छींटे आई हैं इन चीज़ों को साफ़ कर देता हूँ। करीब 3-4 मिनट हो गए। उसके बाद भी जैसे मैंने मोड चेंज किया, फिर यहाँ से फोम निकला। ये 2 बोतल जो हैं, 2 बोतल से अगर करते हैं तो ये इनफ होता है। कूलिंग कॉइल में पूरा सेंसर निकाल के अलग से अंदर भर दिया। ब्लोअर फैन में पूरा ब्लोअर फैन साफ़ हो गया। ब्लोअर फैन की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर भी डस्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग आउट होती है। वो डस्ट जब साफ़ होगी तो और अच्छे से एयर फ्लो आएगी। चलो अब काम करते हैं, इसका एसी ऑफ़ करते हैं। एसी ऑफ़, ब्लोअर भी ऑफ़, इंजन भी ऑफ़। इसका एसी फ़िल्टर ये इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये लॉक है, बस इसके ऊपर से ये कवर, देखो कवर लग गया। अब इसके बाद ग्लव बॉक्स लगाने के लिए देखो सिंपल है, ये आपको ये ऐसे फंसा देना है, ठीक है। इसको अंदर करना है, फिट हो गया। ये हो गया ग्लव बॉक्स फिट। अब चलो नीचे का देखते हैं बोतल में कितनी गंदगी जमा हुई है। एक्चुअल में जो इतनी देर चलाने का एसी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी भी कूलिंग कॉइल में आपका केमिकल बचा हो वो वॉश आउट हो जाए, वेपर्स से वॉश होके और पूरा नीचे निकल जाए। नीचे निकलेगा तो हम ड्रेन में चेक कर लेंगे जो हमने बोतल लगाई है। कहाँ गई बोतल? ये है जी, देखो ये पूरी मिट्टी जमा है नीचे। ये देखो, ये नीचे आपको दिख रही है, ये पूरी मिट्टी मिट्टी है। ऊपर पानी जो वॉश होके आया है, ठीक है, जितना हमने निकाला। ये देखो, ये दिख रही है, वो अलग ही भारी है। तो जी बस यही प्रोसेस था कूलिंग कॉइल और एसी डक्ट को क्लीन करने का। सिंपल सा प्रोसेस था, बस तरीके से अगर इसको कर लिया जाए साल में अगर एक बार तो बहुत ही अच्छा है। आपकी कूलिंग कॉइल जल्दी चोक नहीं होती और डक्ट में बैक्टीरिया जमा नहीं होते। आपको ठंडी और साथ में फ्रेश और हेल्दी एयर मिलती है। एसी सिस्टम की लाइफ बढ़ जाती है और आपकी गाड़ी के एसी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। कोशिश की थी मैंने इस सारे प्रोसेस को बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव होगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।